मतलब जो एक बैरल लैंड, एक खेत के ऊपर पूरी इंफ्रा की डिजाइनिंग करके पूरा मैप बना के एक एक चीज की इंची इंची प्लानिंग करके उस शहर का निर्माण किया गया हो, ऐसे कितने शहर देखे हैं? आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में, किसी ने अगर देखा है ऐसा शहर बनते हुए अपनी आंखों से। चंडीगढ़ की हम लोग बात करते हैं कि चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है, गांधीनगर एक प्लांट सिटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि प्रश्न को ध्यान से सुनिए। ऐसा शहर जिसको बैरल लैंड पर, बंजर भूमि के ऊपर हमने स्केच से प्लानिंग होके बनते हुए देखा हो। चंडीगढ़ का इतिहास उठा के देखिए, बहुत पुराना शहर है। उसको ब्राउन फील्ड से ग्रीन फील्ड, ग्रीन सिटी कह सकते, ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन फील्ड नहीं कह सकते। तो धोलेरा जो है वो हमारे जीवन का पहला ऐसा शहर है जिसको जीरो लेवल से डिटेल प्लानिंग के साथ बनाया जा रहा है। अब हम बात करें जिस चीज को हमने जीवन में कभी देखा नहीं है, जिस चीज को हमने कभी अनुभव नहीं किया है कि ये ऐसी चीज हो सकती है, उस चीज के बारे में हमारा जो भी परसेप्शन होगा, जो भी कल्पना होगी, जो भी आकलन होगा, अंदाजा होगा, मैं आपको बोलना चाहूंगा वो 99% गलत ही होगा। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को स्वयं अपने अनुभव में नहीं लेके आते हैं, उस चीज को हमें समझने में बहुत बहुत ही तकलीफ होती है। हम अंदाजा भी उसी चीज का लगा सकते हैं जो हमने देखा है, या जो हमने फील किया है, या जो हमने मतलब उसको जिया है, उसी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो धोलेरा में आप अपने पुराने शहरों की जो रियल एस्टेट का काम है, उस अगर पैटर्न को धोलेरा में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। यहाँ पर सारा कुछ अलग अलग चीजें हैं, उनको आपको धोलेरा के हिसाब से ही समझना है। हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या रहा कि हमने रियल एस्टेट को धोलेरा से ही शुरू किया, हमने धोलेरा से ही रियल एस्टेट शुरू किया। तो हमारे अंदर पहले से जो कागज था वो पूरा कागज था, तो हमारे पहले कोरे कागज पर नाम ही धोलेरा का लिखा गया, तो हमें कोई अनुभव ही नहीं था अदर सिटीज के रियल एस्टेट का, तो हम लोग बहुत अच्छे से उस चीजों को समझ पाए। और जो लोग पहली बार रियल एस्टेट कर रहे हैं उनको धोलेरा बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो ताजा अनुभव होता है। तो बात कर रहे थे हम लोग लैंड प्लानिंग की, किस तरह से किया गवर्नमेंट ने यहाँ लैंड प्लानिंग, कि यहाँ पर जो भी किसानों की जमीनें थी, आप ये समझिए पहले कि पूरे देश के अंदर जहां पर भी बैरल लैंड होती है, सरकार की बहुत सारी जमीन होती है, जहाँ बंजर भूमि है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, तो मोस्ट ऑफ लैंड गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर भी जमीन थी। ये जो 22 गांव जो एक्वायर किए गए हैं, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो ये गांव के अंदर भी गवर्नमेंट की बहुत सारी लैंड थी। लेकिन जो किसानों की जमीनें थी, प्राइवेट लैंड थी, उन जमीनों को उन जमीनों को क्या किया गवर्नमेंट ने? एक्वायर नहीं किया, लैंड एक्विजिशन नहीं किया। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो भूमि अधिग्रहण किया जाता है। यहाँ लैंड एक्विजिशन नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या किया है, लैंड पूलिंग किया गया है। लैंड पूलिंग और लैंड एक्विजिशन में फर्क होता है। लैंड पूलिंग किया गया थ्रू एसआईआर एक्ट। ये जो एसआईआर एक्ट बनाया गया था वो बनाया ही इसी उद्देश्य से गया था कि हम यहाँ पर लैंड पूलिंग करके एक अलग तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। लैंड पूलिंग में और लैंड एक्विजिशन में फर्क ये है कि लैंड एक्विजिशन में पूरी जमीन किसान की गवर्नमेंट अधिग्रहण कर लेती है जहां प्रोजेक्ट आता है। लैंड पूलिंग में क्या होता है, भूमि एकत्रीकरण, मतलब 50% लैंड गवर्नमेंट ने किसान से ले लिया, उस जमीन का किसान को मुआवजा दे दिया, और बची हुई 50% लैंड को एक चौकोर फाइनल प्लॉट बना के जो टाउन प्लानिंग बन रही है उसकी जो रोड डलेगी, उस रोड के ऊपर एक नया फाइनल प्लॉट शिफ्ट करके दे दिया। इसको बोलते हैं लैंड पूलिंग। तो वही चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वही चीज, ये जो फोटो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, मैडम पारुल है, और डीआईसीडीए जो अथॉरिटी है वहां पर लैंड और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर है। इन्होंने भी वही बात समझाई है, आप इसको भी सुनिए, फिर हम लोग उसको बताएंगे कि किस तरह से ये किया गया। वो पिक्चराइजेशन भी मैं समझाऊंगा आपको। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो लैंड ओनर है
उनके पास की 50% लैंड हम धोलेरा एसआर के नाम होती है और 50% लैंड सभी जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो लैंड ओनर है उसके पास रहती है। तो उसमें सभी का फायदा होता है। लैंड ओनर अपनी जो बची हुई जमीन है उसमें किसी इंडस्ट्रीज को भी वो बेच सकता है या अपने आप कुछ इंडस्ट्रीज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और धोलेरा में जो भी इंडस्ट्रीज आती है उसमें वहाँ के जो विलेजर्स है उनको रोजगार प्राप्त होता है, उनकी जो जीवन शैली है उनमें भी बहुत सारा बदलाव आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेवलपमेंट का जो फंडा है, हमारा जो डेवलपमेंट की जो व्याख्या है वो पूरे की पूरी यहाँ पे फुलफिल होती है, सेट होती है। क्योंकि डेवलपमेंट यानी कि एरिया का डेवलपमेंट, सिटी का डेवलपमेंट और राज्य का डेवलपमेंट एज वेल एज सभी वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होता है और ये सही मात्रा में धोलेरा में हो रहा है। तो आप लोगों ने समझा कि किस तरह से जो है यहाँ लैंड पूलिंग किया गया है, और ये लैंड पूलिंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता, जो भी वहाँ के किसान है ना वो भी खुश हैं और गवर्नमेंट को भी उतनी लैंड मिल गई जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से इसको किया गया वो भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। सपोज दैट ये जो आप देख रहे हैं, एक ड्राइंग, एक मैप देख रहे हैं, इसको आप देखिए ये क्या है। ये धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया वो लेटर है जो जिसको जॉनिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। जो जॉनिंग प्लानिंग में आपको समझा रहा था, ये जॉनिंग का सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं धोलेरा के 22 गांव। और उन 22 गांव के अंदर जो भी 27 सब टीपी हैं, उन सभी के जितने भी खेत हैं, जितने भी प्राइवेट किसानों की जमीनें हैं, उन सभी को ये जॉनिंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने इशू कर दिए, अथॉरिटी ने। तो ये कौन सा जॉइनिंग सर्टिफिकेट है? तालुका धोलेरा, धोलेरा तहसील का विलेज भीम तालाब, और सर्वे नंबर इसका है 85। सर्वे नंबर मतलब खसरा नंबर उसका, कह सकते हैं कि अपने यहाँ अलग अलग भाषा में बोलते हैं, बट यहाँ हम सर्वे नंबर इसको बोलते हैं। तो सर्वे नंबर 85 है। अब इसको सबसे पहले हमें ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कलर से आइडेंटिफाई किया है, कौन से कलर से हाईलाइट किया गया। तो ये ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से किया गया है। इसका मीनिंग ये है कि इस सर्वे नंबर को गवर्नमेंट ने टूरिज्म और रिसोर्ट जोन दिया है। टूरिज्म रिसोर्ट जोन में इसको रखा गया है। यहाँ पर टूरिज्म और रिसोर्ट जोन के हिसाब से डेवलपमेंट की परमिशन मिलेगी। और क्या परमिशन मिलेगी वो टूरिज्म रिसोर्ट जोन की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूँ। तो 85 नंबर है। अब इसको देखना है, ये सारे जो खेत हैं ये इस तरह के टेढ़े मेढ़े खेत हैं, इनमें कहीं पर भी कोई रोड नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए मेड़ बनाई जाती है एक ऐसे ही पैदल चलने के लिए, उससे हम लोग खेत पे जाते हैं। सभी गाँव में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जब टाउन प्लानिंग डाला, रोड रास्ते डाले, टाउन प्लानिंग मतलब रोड रास्ते, तो रोड रास्ते डाले, तो इन सभी खेतों को गवर्नमेंट ने ये सर्वे नंबर तो मान लिया, बट इनको एक नया नंबर भी इशू किया, उसको फाइनल प्लॉट नंबर कहते हैं। और वो इसका 50% होता है। 85 का 50%, 85 नंबर अगर 20,000 स्क्वायर यार्ड का है, 20,000 गज का है, तो वो 10,000 गज का इसके बदले में नया फाइनल प्लॉट मिलेगा। तो किस तरह से मिला है आप गौर से देखेंगे। 85 नंबर यहाँ पर आ रहा था, और इस तरह से गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग की रूढ़े डाली। ये टाउन प्लानिंग की रूढ़े 27 टीपी के अंदर सभी नक्शों के अंदर डाली जा चुकी हैं, और सभी जगह ये जो फाइनल ओपी है, ओल्ड प्लॉट है 85 नंबर, इसको नया फाइनल प्लॉट भी नंबर अलॉट हो चुका है। इसको 1788 नंबर मिला है। और इस 1788 नंबर को, फाइनल प्लॉट को लोकेशन कहाँ मिला है, जो रेड कलर की बाउंड्री से हाईलाइट किया गया, ये इसको लोकेशन दिया है 1788 नंबर। तो आपको लैंड पूलिंग क्लियर हुआ। मतलब हमें आज की डेट में हम जाएंगे तो हमें ये वाला खेत दिखेगा। आज से आप 5 साल पहले अगर एक्टिवेशन एरिया में जाते तो आपको कौन सा खेत दिखता? 85 नंबर, ये वाला। लेकिन अगर आप आज जाएंगे एक्टिवेशन एरिया के अंदर, जब ये रोडें बन चुकी हैं, तो आपको ये खेत नहीं दिखाई देगा, आज आपको ये फाइनल प्लॉट दिखाई देता है। क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है ओपीएफपी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में, कि यस सर मुझे समझ में आ रहा है। ये सारी प्रोसेस धोलेरा की 27 टीपी के अंदर सभी जगह इंप्लीमेंट हो चुकी है।
प्लानिंग सर्टिफिकेट और फाइनल प्लॉट नंबर मिल चुका है। तो कितना क्लियर काम है, अगर आप गहराई से समझना चाहें थोड़ा सा,